आप सभी लोगों के सामने अपने दिल की बात बोलेंगे। ये जो नंदिनी जी है ना, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। आज मैंने राज की आंखों में बगावत देखी है। वो आंखें जो कभी मेरे सामने उठती नहीं थी, वो आंखें आज मेरी आंखों में झांक रही थी, क्योंकि नंदिनी का प्यार अब उसकी वफादारी पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें याद है नंदिनी, ये वही मंदिर है जहां तुम हमको पहली बार लेकर आई थी, और यहीं पर हमको हमारे पिछले जन्म की कुछ घटनाएं याद आई थी। क्या थे? पता नहीं हमको ऐसा क्यों लगता है कि इस मंदिर से हमारा कोई गहरा रिश्ता है, कोई तार जुड़ा है जो हमको यहां तक खींच लाता है, हमें कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। राज, महादेव करे कि तुम्हें सब कुछ जल्दी याद आ जाए। तुम्हें पता है, हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे हमें एक बात का यकीन हो गया है कि हमारा ये जन्म किसी मकसद के लिए हुआ है। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आई हैं जिनकी झलकियां भी हमने देखी। अब बस हमें उन तीनों कातिलों का चेहरा दिख जाए, क्योंकि जब तक हमें उन तीनों कातिलों का चेहरा नहीं दिखेगा तब तक हमारी जिंदगी अधूरी सी रहेगी। और नंदिनी, यदि उससे पहले हमें कुछ हो गया तो हमें अपने जान की फिक्र बिल्कुल नहीं है। हम जब तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल बहुत घबरा जाता है। इसलिए किसी भी अटूट रिश्ते में बंधने से पहले हम तुम्हें ये सारी हकीकत बता देना चाहते थे। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम सच में अभी भी पीछे हटना चाहते हो तो हट सकते हो। हमारा ये बंधन पहले से ही अटूट है, इसमें डर का तो सवाल ही नहीं उठता, और पीछे हटने की तो गुंजाइश ही नहीं है। बात अभी खत्म नहीं हुई है नंदिनी, एक और सच है। हम चाहते हैं कि हमारे एक होने से पहले तुम्हारा ये सच जानना भी जरूरी है। और वो सच ये है कि हमारे अंदर राज, मैं तुम्हारी अंदर की सच्चाई बखूबी जानती हूँ, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तुम्हारा अगला पिछला सब कुछ मुझे मेरे दिल से मंजूर है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे सुख में, दुख में, खुशी में, हर चीज में तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ, हमेशा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यही बताना चाहते थे कि तुम एक इच्छाधारी सांप हो, लेकिन अभी तुम मुझे ये सब नहीं बता सकते हो राज, और ना ही तुम्हें मैं अपना सच बता सकती हूँ। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा है, जो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम नहीं जानती नंदिनी, आज तुमने हमारे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का किया है। राज, तुम्हारा बोझ मैं तुम्हारे जीवन का सारा सुख, सारा दुख,
सारा सफर सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और हाँ, अगर मैं तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा भी तुम्हारा साथ दे सकी ना, तो सबसे ज्यादा खुश मैं होंगी। नागमणि मिलने में अभी मुझे थोड़ा सा समय और लगेगा, और जब तक नागमणि नहीं मिल जाती है मुझे राज की जरूरत है। इसलिए दोनों को अपने रिश्ते में खुश रहने दो। बस एक बार नागमणि मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद इन दोनों को मैं ऐसी मौत दूंगा कि इनकी रूह भी कांप जाएगी। बस अभी थोड़ा शांत रहो। शांत रहना तो बहुत मुश्किल है आनंद। इन दोनों को देखती हूँ ना तो मेरा खून खौल उठता है। तो कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना है। उनके सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करो और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके रिश्ते से बहुत खुश हैं। उन दोनों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस आगे आगे तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। लो, हो गया काम। कहाँ ये नीलम मटकती हुई गई थी राज और नंदिनी का रिश्ता तोड़ने, और कहाँ अपने पति की बातों में आकर इसकी हाँ में हाँ मिला दी। सत्यानाश हो इन दोनों का। अब इस शादी को मुझे ही रोकना होगा, और ये कैसे करना है ये भी मैंने सोच लिया है। शिवानी शिवानी शिवानी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। बस महादेव से एक ही प्रार्थना है कि तुम दोनों को जल्दी से एक करके तुम्हारा मकसद पूरा करें। तुम दोनों ने बहुत कठिन समय देखा है, और अब तुम्हारा साथ पाकर राज को उसकी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी, और फिर हम उसके कातिलों को सजा देकर यहाँ से नागमणि लेकर अपने नागलोक वापस चले जाएंगे। महादेव करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा शिवानी। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसा कुछ नहीं होगा शिवानी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। अब तू यहाँ आराम से सोती रहेगी, और रागिनी के गुस्से की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। राख। तुम्हारा अगला पिछला सब कुछ मुझे मेरे दिल से मंजूर है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे सुख में, दुख में, खुशी में, हर चीज में तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ, हमेशा।
हमें नहीं याद हम इससे पहले कभी इतना खुश हुए भी हैं या नहीं। थैंक यू नंदिनी जी। नंदिनी, हमरी नंदिनी। ये लीजिए, सौंफ खाइए। मीना, हमें तो हैरानी इस बात का है कि बड़े मालिक ने इस रिश्ते के लिए हामी कैसे भर दी। रोहित और नंदिनी के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद भी। अरे भाई, ये सब बातें हो चुकी हैं तो इसके बारे में काहे सोचना। अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में नया सदस्य आने वाला है, खुशियां आने वाली है। और एक बात बताएं आपको, हमारा प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन? अरे हाँ भाई, माँ से सासू माँ बनने वाले हैं। अब हम करेंगे आराम और नन्ही बिटिया करेगी काम। अरे क्या हो गया, हम मजाक कर रहे हैं, हम थोड़ी नन्ही बिटिया से काम कराएंगे। अरे वो सब तो ठीक है मीना, लेकिन नंदिनी बिटिया का रहन सहन हम लोगों से कितना अलग है। वो हमारे इस छोटे से घर में कैसे खुश रह पाएगी। उसको तो नौकर चाकर, गाड़ी, जेवर, इन सब का आदत है, और हम ये सब कहाँ से दिलवाएंगे उसको। हम जितना नन्ही बिटिया को जानते हैं तो परिवार और प्यार से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है, और उसको खुश रखने का हम तीनों पूरा ध्यान रखेंगे। हमें लगता है कि नंदिनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट परिवार है, और उसे इस घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? कोई मेरे हुस्न से जलता है तो कोई मेरे वार से। अब उस शिवानी को ही ले लो। क्या जरूरत थी इस हुस्न से पंगा लेने की, जलकर राख होने को। कल सुबह का सूरज देखना तेरे नसीब में ही नहीं है शिवानी, क्योंकि मैंने जो निद्रा मंत्र तुझ पर पढ़ा है उसका असर खत्म होने से पहले ही तू मेरे गुस्से की आग में जलकर राख हो जाएगी। पता है मुझे, राज बहुत दुखी हो जाएगा, पर तू चिंता ना कर शिवानी, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। मेरा कंधा, मेरी ये बाहें और मेरा आगोश सब उसे संभाल लेगी। सच्ची शिवानी दीदी। आग। नंदिनी, नंदिनी आग लगी है, उठो। नंदिनी उठो, नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी, नंदिनी। ये आवाजें तो शिवानी के कमरे की तरफ से आ रही हैं। ये आवाजें हैं कैसी? ना तो हम नंदिनी के पास जा पा रहे हैं और ना ही नंदिनी उठ रही है, और ये आग तो और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब करें तो करेगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है।
शुक्र है बजरंगबली, ये आग तो काबू में आ गई, पर नंदिनी अभी तक नहीं उठी। कुछ तो गड़बड़ है। नंदिनी, राज, ये सब क्या है? क्या हुआ नंदिनी को? फिर नंदिनी के कमरे में आग लग गई थी और वो अभी भी बेहोश है। आग? तुम जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ। नंदिनी उठो, नंदिनी। राज, है यहाँ? राज तुम? नंदिनी तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी। आग? पर मुझे कैसे पता नहीं चला? हम भी हैरान हैं। आग चारों तरफ लगी हुई थी, हमने बहुत आवाजें दी, पर तुम नहीं उठी। पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सो रही थी तुम। लेकिन नंदिनी के रूम में आग लगी कैसे? पता नहीं महादेव क्या चाहते हैं। कुछ खुशी के पल देते हैं और उसके बाद ये सब। इतना काहे सोच रही हो नंदिनी? कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। खामा का महादेव को दोष मत दो। महादेव ने तो हमको भेजा ना तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन राज, अगर तुम नहीं आते तो? लेकिन कुछ नहीं नंदिनी, जो होना था सो हो गया। और हमरे लिए जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि तुम सुरक्षित हो। अब तुम जाकर प्रिया के रूम में सो जाओ और हमरे सपने देखो जैसे हम तुम्हारे देखते हैं। हमने नंदिनी को तो शांत कर दिया, मगर खुद को कैसे शांत करें? हमें काहे ऐसा लग रहा है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी। लेकिन ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है? नंदिनी के ऊपर राज का साया है। जिसने भी चोट पहुंचाने की कोशिश की उसका हम वो हाल करेंगे कि उसकी परछाई भी उसको नहीं पहचान पाएगी। मैं इन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे भाई आ रहे हैं, दरवाजा तोड़ोगे का? तनिक रुको तो सही, खोल रहे हैं दरवाजा। लगता है उस शिवानी का काम तमाम हो गया है, इसीलिए मेरा राज सीधा मेरे पास भाग कर आया है। क्या हुआ राज बाबू, आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नंदिनी के कमरे में आग लग गई थी। क्या कह रहे हैं आप? ओ नंदिनी दी ठीक तो है ना? नंदिनी के ऊपर राज का साया है और ये जो साया है ना वो नंदिनी को कुछ नहीं होने देगा। जिसने भी हमारी नंदिनी को चोट
पहुंचाने की कोशिश की, उसका हम वो हाल करेंगे कि उसकी परछाई भी उसको नहीं पहचान पाएगी। राज बाबू, ये सब क्या कह रहे हैं आप? हमने तो कुछ समझ में तो हमको बहुत कुछ आ गया है, और जिस दिन इस समझ के तोते उड़ गए ना, वो दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। राज बाबू, हमने तो धमकी नहीं, हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है, समझी? फिर से बच गई वो शिवानी। और ये राज, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं इन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। जब तुम लाल जोड़ा पहनकर, माथे पर बिंदिया लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर हमारे सामने आओगी, और उसके बाद हम दोनों के नाम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, राज और नंदिनी। राज, वहाँ कोई औरत है।